उनके लिए विशेष उपाय मावस और पूर्णिमा का उपाय। मावस आपका जो मंदिर है उसमें गंगाजली जरूर रखें, गंगाजल। लेकिन गंगाजली किसे कहते हैं? गंगाजल तो हम जानते हैं, लेकिन जिसमें हम गंगाजल रखते हैं वो गंगाजली कहलाता है। हम तो गंगा जी से लाए कट्टी और वह छोटी कट्टी रख दी, ले बन गई गंगाजली। लेकिन नहीं, पूजा घर में प्लास्टिक आदि नहीं रखने चाहिए, धातु के बर्तन हो। आरती भी पीतल की हो, लोटा तांबे का हो, पूजा थाली तांबे की हो। एक छोटा सा लोटा जो ढक्कन वाला हो, जिसमें ढक्कन लग जाता हो, तांबे का, उसमें गंगा जल भर के एक चांदी का सिक्का डाल लेना। चांदी का सिक्का नहीं है, कोई मजबूर है तो भारत का रुपया डाल लेना, भारत सरकार का 1 रुपया डाल लेना, गंगा जल भर देना और उस गंगाजली के ढक्कन को लगा देना। लेकिन रखना कहाँ है? 4 दिशा तो हम सब जानते ही हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन दिशाएं 10 होती हैं। अब तक हम 4 दिशाओं को जानते थे, लेकिन शास्त्र कहता है दिशाएं 10 होती हैं। और 10 दिशाओं के जो देवता हैं उनको दिग्पाल कहते हैं। 10 दिग्पाल जो 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं। उसे ईशान दिशा में रखना है। मंदिर में जो आपकी ईशान दिशा बन रही है, उस ईशान दिशा में उस गंगाजली को रखना है। उस तांबे के लोटे को ढक्कन लगा के रुपया डाल करके मावस के दिन रखना है मंदिर में। उससे गंगा जल लेना नहीं है, बस ईशान दिशा। ईशान दिशा समझ गए? नहीं कि समझाऊं कि पूरब और उत्तर जहां मिलते हों। ये पूरब दिशा हो गई, ये हमारी उत्तर हो गई। जहां ये कोना बनेगा, जहां ये दोनों दीवारें मिलेंगी, ये कोना हमारा ईशान है। और ईशान दिशा में भगवान शिव की दिशा है। ईशान दिशा में भगवान शिव का परिवार विराजमान है। वहां इस गंगाजली को रखें और जैसे पूर्णिमा आए, पूर्णिमा के दिन उस गंगा नहा धो करके पूजा करके गंगाजली को ले। और यहाँ तो हमारा देहात है तो सबकी अपनी अपनी छत अपनी है। लेकिन जो बाहर शहरों में फ्लैटों में रहते हैं तो वहां छत अपनी नहीं होती। तो जिनकी छत अपनी है वो छींटे लगाए तो पहले छत पे से लगा छींटे लगाए, ऊपर से झीने से नीचे आमे छींटे लगाते हैं। फिर घर में भीतर जाएं और भीतर से छींटे लगाते हुए मेन द्वार तक छींटे लगाएं। छींटे लगा करके उस पात्र को साफ करें, उस रुपये को साफ करें और पुनः गंगा जल भर करके फिर उसी दिशा में रख दें। फिर पूर्णिमा के पूर्णिमा ये काम करना है। ये पूर्णिमा का उपाय हो गया। दूसरा उपाय, जिन घर में लक्ष्मी ना रुकती हो, कलह होता हो, बीमारी नहीं निकलती हो, सुख शांति नहीं होती हो, कोई मनोकामना अधूरी पड़ी हो। कबूतर जानते हो ना, अब तो लोग पालते भी हैं। लोग कहते हैं कबूतर जहां बैठते हैं वहां अच्छा नहीं होता, लेकिन हर मनुष्य के अंदर एक गुण भी अवश्य होता है। सारे अवगुण हो तो एक गुण भी होता ही है।
कबूतर की बीट इकट्ठे कर लेना, धूप में सुखा करके डब्बे में रख लेना। मावस के दिन नहा धो करके पूजा पाठ आदि करके गाय के गोबर का उपले की अंगारी बनाएं और थोड़ी सी कबूतर की बीट उस अग्नि पे रख करके घर में धूनी दें। लेकिन धूनी का भी ये विधान है, पहले छत पे से देते हुए आए और फिर भीतर घर जाएं और भीतर घर से मेन द्वारे तक धूनी लगाएं और रख दें। ये करना है, बिना पैसे का उपाय, लेकिन मेहनत है। फिर घर में अशांति, क्रोध, लक्ष्मी, कोई बीमारी, अधूरी मनोकामना सारी पूर्ण हो जाती है। महाराज गौ का प्रसंग हम चल रहे थे, तो गौ सेवा का बड़ा पुण्य है। गौ भी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इन गोपियों ने लाला के 12 अंगों में चरण धूली लगाई और गौमूत्र से स्नान कराया। भगवान के 12 अंग, ध्यान रखना, और भागवत भगवान का स्वरूप है, इसलिए भागवत में भी 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। और भगवान के मंत्र में कितने अक्षर हैं? 12। भागवत में 12 स्कंद हैं। 12 माने 12, 2 और 10। और भगवान के मंत्र को क्या बोलते हैं? 12 अक्षर मंत्र। इसलिए भगवान 12 अंगों में। सुखदेव जी कहते हैं, गौमूत्रे निष्णापयित्वा पुनरिगोरजसार्भकम् रक्षां चक्रशोषकृता 12 अंगेषु नामभिः। एक गोपी ने लाला को गोद में ले लियो और एक पंडितानी ने गाय की पूंछ से लाला को झाड़ो लगाया। मंत्र क्या बोल रही है कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत दीप पते चित्तम मनो योगेश्वरो